स्वागत है दोस्तों पॉडेक्स स्टूडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास डेली करंट अफेयर्स सेशन जो द हिंदू अखबार के जरिए तैयार किया गया है। ये टॉपिक्स न केवल दिलचस्प हैं बल्कि यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। हम हर दिन इन समाचारों का विश्लेषण करते हैं ताकि आप अपने सपनों को सच कर सकें। ये टॉपिक्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज और हिस्ट्री जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं जो आपकी समझ को गहरा बनाएंगे और आपकी सफलता की राह आसान करेंगे। तो तैयार हो जाइए इन शानदार टॉपिक्स के लिए जो आपको अपडेट रखेंगे और आपकी जर्नी में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है 1. रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम एमएलए, दिल्ली सीएम के तौर पर नामित। दोस्तों, रेखा गुप्ता जो एक फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और बीजेपी से हैं, उन्हें 19 फरवरी 2025 को दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। वो शालीमार बाग से एमएलए हैं और उनकी पॉलिटिकल करियर 30 साल पुरानी है। आरएसएस और एबीवीपी से उनका कनेक्शन है जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी दिखाता है। लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। क्या रेखा गुप्ता इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। 2. नो वन कैन आर्ग्यू विद मी, ट्रंप ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी 2025 को कहा कि नो वन कैन आर्ग्यू विद मी जब टॉक रेसिप्रोकल टैरिफ्स की होती है। ये बयान यूएस की ट्रेड पॉलिसी पर फोकस करता है। ट्रंप चाहते हैं कि हर कंट्री को बराबर टैरिफ्स दें, खासकर इंडिया जैसे कंट्रीज पर जहां इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स हैं। लेकिन ये इंडिया के ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ये ग्लोबल ट्रेड और इंडिया यूएस रिलेशंस को प्रभावित करेगा। क्या इंडिया ट्रंप की पॉलिसी का जवाब दे पाएगा? ये देखना होगा। 3. सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑफ हियरिंग प्लीज चैलेंजिंग लॉ ऑन सीईसी अपॉइंटमेंट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2025 को उन पिटीशंस की हियरिंग पोस्टपोन कर दी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट लॉ को चैलेंज करती हैं। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को सीसी बनाया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है जो डेमोक्रेसी और इलेक्शन की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। 4. एसएससी एक्ट्स पैनल टू लुक इनटू टीएनके प्लेंट्स ओवर मुल्ला पेरियार डैम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2025 को एक पैनल बनाया है जो तमिलनाडु की कंप्लेंट्स पर लुक करेगा जो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर हैं। ये डैम तमिलनाडु और केरला के बीच विवाद का सब्जेक्ट है। तमिलनाडु कहता है कि डैम से पानी मिलता है जो 2.2 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए जरूरी है। लेकिन केरला सेफ्टी का इश्यू उठाता है क्योंकि डैम 130 साल पुराना है और फ्लड्स और अर्थक्वेक्स का रिस्क है। सुप्रीम कोर्ट का पैनल डैम सेफ्टी और वाटर शेयरिंग पर डिसीजन लेगा। ये फेडरल रिलेशंस और साउथ इंडिया के लिए बिग टॉपिक है। 5. ऑन बिल्डिंग रेजिलेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, द हिंदू में 19 फरवरी 2025 को एक आर्टिकल है जो रेजिलेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर फोकस करता है। इंडिया में 5G आ गया है, लेकिन रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। साइबर अटैक्स और नेचुरल डिजास्टर्स से भी नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सरकार की नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी से मदद मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और रेगुलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये टॉपिक डिजिटल इंडिया और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6. डिड इरेनेज ऑन इंडियन सॉइल स्टार्ट फ्रॉम तमिलनाडु? टेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इरेनेज तमिलनाडु से शुरू हुआ हो सकता है? 19 फरवरी 2025 के द हिंदू में एक आर्टिकल है जो कहता है कि तमिलनाडु के एडिचनल्लूर जैसे साइट से मिले पुरातत्वीय सबूत से पता चलता है कि 1000 ईसा पूर्व में इरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये नॉर्थ इंडिया से पहले का टाइम है। ये डिस्कवरी इंडिया की हिस्ट्री को बदल सकती है और तमिलनाडु की सांस्कृतिक हेरिटेज को हाईलाइट करेगी। ये रिसर्च और टूरिज्म के लिए भी बिग अपॉर्चुनिटी है। 7. प्रेसिडेंट्स रूल एंड रोड अहेड ओपिनियन। दोस्तों, द हिंदू के ओपिनियन सेक्शन में 19 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट्स रूल पर एक आर्टिकल है।
प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है जब स्टेट्स में गवर्नेंस फेल हो जाती है, लेकिन इसका यूज पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी हो सकता है जो फेडरलिज्म को चैलेंज करता है। ये आर्टिकल कहता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच बैलेंस जरूरी है। क्या प्रेसिडेंट्स रूल का यूज सही तरीके से हो रहा है? ये डिस्कशन इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। 8. म्यांमार, मणिपुर एंड स्ट्रेंड बॉर्डर्स। दोस्तों, म्यांमार में सिविल वॉर की वजह से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, खासकर मणिपुर में बॉर्डर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। 19 फरवरी 2025 के हिंदू में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। म्यांमार से रिफ्यूजीज और ड्रग्स मणिपुर में आ रहे हैं। इंडिया ने फ्री मूवमेंट रेजिम FMR को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज के लिए ट्रेड और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। सिक्योरिटी बढ़ाने और पीस बनाने के लिए डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट जरूरी है। 9. मणिपुर इज इन नीड ऑफ ग्रेटर कॉमन गुड पॉलिटिक्स एडिटर। दोस्तों, द हिंदू के एडिटोरियल में 19 फरवरी 2025 को मणिपुर के लिए ग्रेटर कॉमन गुड पॉलिटिक्स की बात कही गई है। मणिपुर में मेइती, कुकी और नागा कम्युनिटीज के बीच एथनिक वायलेंस 2023 से चल रहा है। एडिटोरियल कहता है कि पॉलिटिशियंस को पार्टिसन पॉलिटिक्स छोड़कर डायलॉग और रिकंसिलिएशन पर फोकस करना चाहिए। मणिपुर को शांति और डेवलपमेंट के लिए इंक्लूसिव गवर्नेंस चाहिए। ये टॉपिक मणिपुर की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। 10. मणिपुर's वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। दोस्तों, मणिपुर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और खराब हो रही है। 19 फरवरी 2025 के हिंदू में ये बताया गया है कि 2023 से 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं और रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन की कमी है। सेक्सुअल वायलेंस और ड्रग ट्रैफिकिंग भी बढ़ रही है। स्टेट और सेंटर की गवर्नेंस को कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा और ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। मणिपुर को लॉन्ग टर्म पीस और डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, ये थे आज के कुछ मेजर अपडेट्स। हर टॉपिक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की डिमांड करता है। आप इनमें से क्या इम्पॉर्टेंट समझते हैं, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करें और फॉलो करें हमारे चैनल पॉडेक्स स्टूडियो को। जय हिंद।